ओके, सो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी अंडर दी टॉपिक ऑफ रेप्लिकेशन का प्रोसेस, राइट। जैसे कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, देन ई कोलाई के रेशियोज, दैट वाज 18 मिनट्स में एंटायर डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया जाता है, एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, देन आपके डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट का भी काम करते हैं एंड एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हमने और भी ये भी देखा कि रेप्लिकेशन फॉक क्या होता है, दैट इज़ एंटायर हेलिक्स को नहीं आप खोलकर देन कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स बना सकते हो, बट एक छोटा सा स्पेस, स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कैन बी ओपन। सो वो फिगर में भी देखा, दैट इज़ रेप्लिकेटिंग फॉक, राइट। देन जो आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये कैटालाइज करता है 5 से 3 डायरेक्शन में। ओके, सो पॉलीमरेज कैटालाइज polymerization only in one direction, that is 5' to 3'. Okay, polymerase 5'. ओके, देन आपका एक स्ट्रैंड तो जो पोलैरिटी है 3' to 5' उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बहुत अच्छे से 5 to 3 में बना देता है, राइट, रेप्लिकेट कर देता है। बट इन द केस ऑफ द सेकेंड वन, जिसकी पोलैरिटी है, जो टेम्पलेट है 5' to 3' एंड वहाँ पर वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म करता है स्ट्रैंड, बट लास्ट में वो जो फ्रेगमेंट्स फॉर्म किए गए हैं वो डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। ओके, नाउ the DNA polymerases on their own cannot initiate the process of replication. Also, the replication does not initiate randomly at any place in DNA. There is a definite region in E. coli DNA where the replication originate. Such regions are termed as origin of replication. It is because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedure, require a vector. These vector provide the origin of replication. Okay, so देखिए DNA polymerase जो है वो अपने आप ही प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता, ठीक है, उसको आपका एक प्राइमर चाहिए होता है, राइट। सो वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इधर इतना ही मेंशन है कि आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपने आप प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकता है। एंड दूसरी बात कि कहीं पर भी रेंडमली प्रोसेस शुरू नहीं किया जा सकता। जो डेफिनाइट प्लेस होता है एक डीएनए में जहाँ से आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, उसको कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। सो इसी के लिए जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो पीस ऑफ डीएनए है जो कि आपको रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड वेक्टर में ढूंढना पड़ता है। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई है, सो नॉट टू वरी, बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। ओके, सो कीप इन माइंड कि आपका रैंडमली कहीं से भी रेप्लिकेशन शुरू नहीं होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से शुरू होता है, राइट। फर्दर, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। इन यूकार्योट्स, द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication results in polyploidy, a chromosomal anomaly. You will learn the detailed nature of origin and processes occurring at this site in higher classes. Okay, so we had already discussed कि आपका replication इस phase of the cell cycle में होता है, and आपका अगर replication जब DNA का होता है cell division के बाद, ये बहुत अच्छे से coordinate होने चाहिए। In case सेल डिवाइड नहीं हो पाता डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, तो आपका जो क्रोमोसोम है वो बहुत सारे नंबर्स में हो जाएंगे, राइट। खूब ज़्यादा डीएनए पाया जाएगा, सो देयरफॉर पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी एंड हेंस आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, राइट। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देख लिया है। एंड अगर आपको उसका ओरिजिन एंड प्रोसेसेस है वो हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा वी कैन से लेस अमाउंट में दिया गया है। जो एक्चुअल प्रोसेस अगर हम डिटेल में पढ़ें तो वो ऐसा है कि आपका डीएनए जो है वो एक्टिवेट किया जाता है, वो एक एंजाइम के द्वारा किया जाएगा जिसका नाम होगा फॉस्फोराइलेज। ओके, सो आपका DNA is activated by an enzyme named phosphorylase. Okay, once the DNA is activated, फिर आपका DNA हेलिकेस नाम का एंजाइम आता है एंड आपका जो रेप्लिकेशन फॉक है वो फॉर्म करता है, राइट। एंड वो कैसा दिखने में है, फिगर 6.8 दिख रहा है, राइट। देन आपका डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाता, वो होता है आरएनए प्राइमर की वजह से। आरएनए प्राइमर होता है सम न्यूक्लियोटाइड्स जो कि इनिशिएट करता है आपका प्रोसेस, राइट। एंड उसके बाद फिर
फोर्थ पॉइंट आ जाता है जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो बनाना शुरू कर देता है स्ट्रैंड, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, राइट, एंड चेन फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, एंड जो आपका दूसरा जो डिसकंटिन्यूस आपके फ्रेगमेंट्स बनते चले जाते हैं जहाँ पर बार बार आपके व्हाट से प्राइमर जोड़ना पड़ता है एंड देन स्ट्रैंड्स फॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे एट द एंड चेन फॉर्मेशन के लिए डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। ऑल्सो जो ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं इनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ओके, एंड जो आपका स्ट्रैंड बिल्कुल सीधा बन जाता है, दैट इज़ आपका जो पॉलीमराइज एंजाइम है वो 5' से 3' तक सीधा बन गया है, उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। वहीं जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है वो आपका लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। ओके, क्योंकि वो लैग बिहाइंड होता है, राइट, एज़ कम्पेयर टू आपका लीडिंग स्ट्रैंड। ऑल्सो देर आर 2 more पॉइंट्स कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको आप जब खोलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क में, मीन्स कन्वर्ट किया जाता है डीएनए हेलिकेज के द्वारा, तो वहाँ पर जो आपकी टेंशन फॉर्म होती है जब एक एंजाइम क्या हेलिक्स खोला जा रहा है तो पीछे की तरफ जहाँ से खुल रहा है, लेट अस सपोज एक बिजली की तार है तो उसमें 2 आप तारों को दोनों को खोलते हैं, तो एट द एंड जहाँ से खुल रही है वहाँ पे टेंशन फॉर्म होता है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए ट्रोपोआइसोमेरेज नाम का एक एंजाइम यूज़ होता है या फिर डीएनए गायरेज। ओके, सो डीएनए गायरेज और ट्रोपोआइसोमेरेज इज़ यूज्ड टू रिलीज द टेंशन। ओके, अगेन जब आपका जो ये सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं इनको स्टेबलाइज करने का काम भी एक प्रोटीन करता है, दैट इज़ HD प्रोटीन, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ओके, तो ये स्टेबलाइज रहता है। वेरी सिंपल। सो एक और बार अगर हम रिवाइज करें, स्टेप्स हैं एक्टिवेशन ऑफ डीएनए बाय फॉस्फोराइलेज, एक्सपोजर ऑफ डीएनए बाय डीएनए हेलिकेज, आरएनए प्राइमेर जो कि शुरू कर देगा, इनिशिएट कर देगा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, देन आपका डीएनए पॉलीमरेज, राइट, एंड देन चेन फॉर्मेशन, एंड इन द एंड डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस जब हो रही है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिए जाएंगे। ओके, टेंशन को रिलीज़ करने के लिए ट्रोपोआइसोमेरेज या फिर डीएनए गायरेज जिसे बोलते हैं वो काम आएगा, एंड HD प्रोटीन जो होंगे वो स्टेबलाइज करेंगे आपका जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको, राइट। सो दिस इज़ ऑल दैट इंक्लूड रेप्लिकेशन, राइट। सो इसलिए इसको थोड़ा सा हार्ड कहा जाता है एंड डन। ओके, अब जो आपका अगला प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन, इधर भी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कहाँ से इनिशिएट होता है एंड कहाँ पर एंड होता है। तो सी, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एंड इन न्यूक्लियस, राइट, वाइल ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में शुरू होता है एंड साइटोप्लाज्म में एंड होता है, राइट, न्यूक्लियस में शुरू एंड साइटोप्लाज्म में एंड। ऑल्सो जैसे हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा कि वो सेल डिवीजन के S फेस में टेक प्लेस करता है, राइट। सो आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो G1 एंड G2 फेस में टेक प्लेस करता है। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन है क्या, सेंट्रल डोग्मा ध्यान से पढ़ा था तो फिर इसकी रेप्लिकेशन हमें पता होगी। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनाना उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ओके, ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। Here also the principle of complementarity governs the process of transcription, except the adenosine complements now form base pair with uracil instead of thymine. However, unlike in the process of replication, which once set in, the total DNA of an organism gets duplicated. In transcription, only a segment of DNA and only one strand of DNA is copied into RNA. The necessities defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. So point ये है कि DNA से RNA बनाना इज़ इक्वल्स टू ट्रांसक्रिप्शन, राइट। एंड इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो एडोनिसिन होता है वो यूरेसिल के साथ आपकी बेस पेयरिंग करेगा इंस्टीड ऑफ थाइमिन, राइट। ऑब्वियस ही बात है, राइट, आरएनए बन रहा है तो उसमें तो एडेनिन एंड यूरेसिल जुड़ेगा ना। ओके, एंड आपका रेप्लिकेशन की तरह जैसे कि एक जो आपके दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों के दोनों डुप्लीकेट हो जाते हैं, एक नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी किया
किया जाता है एंड आरएनए बनता है। एंड एंटायर स्ट्रैंड कॉपी नहीं किया जाता, थोड़ा सा लाइक कोई पोर्शन को ही कॉपी करके आरएनए बनाया जाता है, राइट। तो अब इसमें होता क्या है वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, राइट। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Goodbye.